एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 6th एपिसोड है। इसमें हम लोग 43वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित कुल 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें करंट अफेयर्स के बिल्कुल नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, 1921 ईस्वी में घटित मोपला आंदोलन शाखा थी। असहयोग आंदोलन की। नेक्स्ट, हो विद्रोह हुआ था कब? 1820-21 के दौरान। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी के 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था? पटना सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें थोड़ा ये जान लेते हैं कि कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था और 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था और तब से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। 1946 में जब मेरठ का 55वां अधिवेशन हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जेबी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद आज़ादी के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। यानी कि कहा जा सकता है कि भारत की आज़ादी के समय यानी 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। इसमें आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड डफरिन के काल हुई थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे? डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। ठीक है, 1885 में की थी। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यानी कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 में और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरमपंथियों में नहीं थे। बाकी जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये सब नरमपंथी विचारधारा के थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब से? – 1914 के बाद से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आई.एन.ए. की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो थे वे क्या थे? वे असैनिक सेवक थे। यानी कि ए.ओ. ह्यूम जो थे वे एक असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च
किस वर्ष? 1931 को। नेक्स्ट, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? किसकी असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। यानी खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, उसकी खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, वे किस जिला से संबंधित थे? मुंगेर से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारत में सिलकन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर को। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? इसमें 3 कोड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट, बोडो निवासी हैं कहाँ के? गारो पहाड़ी की। और ये जो गारो पहाड़ी है कहाँ है? ये मेघालय में है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। शिवालिक को हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका? चाय का। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट, आम्र वर्षा क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, यानी कि मैंगो शावर कहा जाता है। नेक्स्ट, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश के उगाने से है। युग्म पैदावार क्या होता है? एक ही साथ 2 फसल को बोना युग्म पैदावार कहलाता है। नेक्स्ट, कोयला का उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम कौन सा है? का 1 हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, उससे कम उड़ीसा में और उससे कम छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, यानी हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? शिव समुद्रम में। नेक्स्ट, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है? देशांतर जो होता है वह मानक समय को निर्धारित करने का आधार होता है। नेक्स्ट, माउंट एटना है क्या? माउंट एटना एक
ज्वालामुखी है। नेक्स्ट ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन एक खड्ड यानी कि जॉर्ज है। नेक्स्ट पनामा नहर जोड़ता है किसे? प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। और पनामा नहर किसे अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट 1991 एवं 2001 की तुलना में 2001 एवं 2011 के बीच भारत की जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से क्या हुआ था? घट गया था। अभी वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि जो सीमांत वृद्धि दर है, जनसंख्या की सीमांत वृद्धि दर, वह घट रही है। नेक्स्ट जननांकिकी यानी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात संदर्भ है। यानी प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं के अनुपात से। नेक्स्ट राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। और ए अयंगर जो है वह लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है। आपको बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, और आपको यह बता दिया जाता है कि वर्तमान में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? एक सौ 3वां संविधान संशोधन। और 103वां संविधान संशोधन जो था वह किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित था। अब बात की जाए तो 103वां संविधान संशोधन बिल जो था वह 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। और जीएसटी यानी कि 101वां संविधान संशोधन बिल जो था वह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। यानी कि कहा जा सकता है कि जो विधेयक होता है हमेशा बिल से कम संख्या में होता है। नेक्स्ट भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट भारत में वित्तीय आयोग संबंध रखता है? राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट पंचायती राज प्रथम बार प्रदर्शित किया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर किस वर्ष? 1952 को। यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे होना ही चाहिए। इसमें कुछ गलत हुआ है। भारत में योजना अवकाश
किस वर्ष हुआ था, ऐसा बोलना चाहिए। 1966 से 69 के बीच जो समय था उसे योजना अवकाश के रूप में माना गया था। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात का वर्तमान दर क्या है? 4%। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की मुद्रा है, उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। यानी कि हार्ड करेंसी वो होता है जिसमें अस्थायित्व होता है। नेक्स्ट, नाबार्ड उधार देता है किसे? यह राज्यों को उधार देती है कृषि और कुछ निर्माण कार्यों के लिए। थोड़ा इसमें ऐड किया गया है। नाबार्ड बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है राज्य सरकार को सरकारी ऋण संस्थाओं के शेयर पूंजी में योगदान के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। नाबार्ड provides long-term loans to state governments to contribute to the share capital of cooperative credit institutions. Next, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक क्या है? 8%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वह विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी आईएमएफ, आईबीआरडी और आईडीए ये तीनों जो है वह विश्व बैंक से संबंधित है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। आईडीए यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू पुअरेस्ट कंट्री। और आईबीआरडी की बात की जाए तो आईबीआरडी क्या होता है? आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है? क्रिएट्स, ये जो है वो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। टू रिबिल्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड इज ज्वाइंट विथ आईडीए टू फॉर्म वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। नर्सिंग कमेटी पर। इसमें कुछ कमेटी का नाम ऐड किया हुआ है और उसका संबंध किस क्षेत्र से है, एक बार सीधे सीधे देख लेते हैं। चलैया कमेटी, चलैया कमेटी किस लिए थे? टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए और काले धन की समाप्ति के से संबंधित था चलैया कमेटी। दांतेवाला कमेटी यह जो था देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए था। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से। सच्चर समिति जो थी वो मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए थी। लिब्राहम आयोग जो थी वो बाबरी मस्जिद कांड से संबंधित थी। केलकर समिति प्रत्यक्ष कर ढांचे सरलीकरण एवं सुधार के लिए। और केलकर समिति द्वितीय जो थी वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करारोपण से संबंधित था। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का सदस्य कौन नहीं है, कौन नहीं होता है? आरबीआई का गवर्नर जो होता है वो जीएसटी परिषद का सदस्य नहीं होता है, यानी कि केंद्रीय वित्त परिषद
केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री, ये सब जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु को शामिल नहीं किया गया था? बहुमूल्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसमें शामिल थी, बहुमूल्य वस्तु जो थी वह शामिल थी, बाकी कुकिंग गैस, शराब और पेट्रोलियम, इन तीनों को जीएसटी का जो बिल था उसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, मुख्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व कब आया? जनवरी 1995 में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो एजेवेंडो। नेक्स्ट, फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, यानी कि विद्युत धारा जब ज़्यादा प्रभावित होती है तो वायर के गर्म होने के कारण क्या होता है, वो गल जाता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। उत्तल लेंस को। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसे लिया जाता है? अवतल लेंस को लिया जाता है। नेक्स्ट, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए किसे काम में लिया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट, प्रकाश का शून्याकाश वेग अनुमानतः है। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ है, यानी कि ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 और NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लिए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। और लाफिंग गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O जो होता है वो क्या होता है? लाफिंग गैस होता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों एवं पुर्जों में काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम धातु जो होता है वो हल्का होता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। नेक्स्ट,
आंतों के दोष के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुष जीन संगठन होता है, यानी पुरुष जीन में कौन कौन सा होता है क्रोमोजोम। एक्स और वाई होता है और एक्स एक्स महिला में होती है। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ण को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, यानी इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था। लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। हरगोविंद खुराना ने, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट, रैनसमवेयर क्या है। यह एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। चंद्रवरदाय पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है। भास स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है। नेक्स्ट, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट, ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किनके साथ। जावा एवं सुमात्रा के साथ। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन था। बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। चंदेल शासक जो थे वो खजुराहो मंदिर की स्थापना में सहयोगी थे। आपको बताना है कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में बिहार के किस जिले में 5000 साल पुराने अवशेष, नरकंकाल, चूल्हे और हथियार मिले थे। रोहतास जिला में मिला था 2017 में। नेक्स्ट, मस्रविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है। मुबाइन। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। दारुल इस्लाम। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था। राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा कौन थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
जगदीशपुर। नेक्स्ट, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? हजारीबाग से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। शिव कुमार और रामानंद। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। जैसे बिहार प्रांतीय आजाद दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य नारायण सिंह ने किया था। भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल में बंद कर दिया गया था। आजाद दस्ते का जो निर्देशक थे वे कौन थे? बाबू श्याम सुंदर प्रसाद। यहाँ पे सियाराम दल की बात की गई है। सियाराम दल जो थे उसका जो महत्वपूर्ण बात था वह 4 बातों पे थी: धन का संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण। और यह जो था इसका प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज और पूर्णिया में थी। इसमें मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि आजकल जो बीपीएससी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नेताओं के नाम पूछे जाते हैं जिनका चर्चा बहुत जगह नहीं मिलता है, तो आपको भी ये कोशिश करना है कि अधिक से अधिक इन नेताओं के बारे में जानकारी रखनी है। नेक्स्ट, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। हजारीबाग जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। बिहार में ऐसा है कि बिहार में 43 राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई करीब 4917 किलोमीटर है। ये 2017 के करीब का डाटा है। नेक्स्ट, लौह इस्पात उद्योग कारखाने, टाटा लौह इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? सिंहभूम से होती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जिले का घटता क्रम कौन सा सही है? इसका 1 हो जाएगा, यानी कि पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है, उसके बाद गया और उसके बाद पटना। नेक्स्ट, पूर्व में बंगाल का दुख यानी कि सौर ऑफ बंगाल कही जाने वाली झारखंड से उद्गम होने वाली नदी कौन सी थी? कौन सी है? दामोदर नदी, जिसे बंगाल का सौरो यानी कि बंगाल का दुख कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा माना जाता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पर जो है वह कौन सा है? बिहार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार तीसरे नंबर पर। और जनसंख्या घनत्व के मामले में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है वह पहले स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 13वें नंबर पर है ओवरऑल में। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यानी कि कास्ट बेस्ड टेरोरिस्ट, ये बिहार में देखा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर बिहार के कुछ उद्योग दिया गया है और उससे संबंधित स्थान दिया गया है, इसका सही मिलान करना है।
इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी कि सीमेंट उद्योग जो है वो डालमिया नगर बंजारी में है। कागज एवं लुगदी उद्योग जो है वो भी डालमिया नगर समस्तीपुर पटना और बरौनी में है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। जूट उद्योग कटिहार और समस्तीपुर में है। नेक्स्ट, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड किस शहर में है? फतुहा में है। नेक्स्ट, बिहार के सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 3 राज्य लगे हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो नेपाल के साथ है। नेक्स्ट, बिहार की वर्ष 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? ट्वेंटी 5.07%। और पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अगर इस पीरियड के लिए देखा जाए तो 17.64% थी। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? पहला स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में जनसंख्या दृष्टि से, फिर से बोलता हूं, बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? इसका डी हो जाएगा, यानी कि ऑल। भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या होना, यह तीनों जो है मुख्य रूप से कारण माना जाता है बिहार में गरीबी रेखा से नीचे लोगों के होने का। नेक्स्ट, बिहार का कितना प्रतिशत भाग लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था? 45.85%। नेक्स्ट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे राजपूत कुंवर सिंह दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार में प्रमुख उद्योग है और उसका संबंधित स्थान है, इसका सही मिलान करना है आपको। इसका भी 2 हो जाएगा, यानी कि रेल इंजन मरम्मत जमालपुर में है। रेल पहिया कारखाना बेलापुर छपरा में है। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में है। और भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड यह मोकामा में है। ऊपर जो क्वेश्चन था कि पटना में जो 1857 की क्रांति थी, तो पटना में पीर अली को माना जाता है कि पीर अली जो थे वो उससे संबंधित के उसको लीड किए थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन को। नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष ने अक्टूबर 2020 को किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे? म्यांमार के। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी श्रीलंका, मालदीव और भूटान ये सब सार्क का सदस्य देश है। नेक्स्ट, आईएसए पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? निकारागुआ। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच आयोजित 2 दिवसीय नौसेनाभ्यास इंदिरा कहाँ आयोजित हुआ? इस वर्ष कहाँ आयोजित हुआ था? बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था 2020 में। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? स्क्रैमजेट तकनीक।
उड़ीसा से किया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड 19 को वैश्विक महामारी कब घोषित की? 11 मार्च को। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड 19 को पेंडेमिक घोषित किया था। इसमें और देखा जाए तो 30 जनवरी की बात की जाए तो 30 जनवरी में भारत में पहला कोविड का केस मिला था, जो केरल में मिला था। 22 मार्च में पहली बार एक दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था और 24 मार्च को 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। 30 जनवरी, 22 मार्च और 24 मार्च, और सबसे पहला केस जो आया था वो केरल में आया था। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, बाकी जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी और बीजेपी, ये चारों एनडीए के सदस्य पार्टी है। नेक्स्ट, 2020 ईस्वी के पुरुषों के अमेरिकन ओपन खिताब किसने जीती? डोमिनिक थीम ने, और राफेल नडाल जो थे वह दूसरे नंबर पे थे। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में नाओमी ओसाका पहले नंबर पे रही, यानी कि विजेता रही, और बियांका आंड्रेस्कू ये जो थी वह दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कि वो विजेता रही थी। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के 65वें फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गरीब बॉय को मिला था। और क्रिटिक फिल्म, बेस्ट क्रिटिक फिल्म के रूप में आर्टिकल 15 को मिला था। नेक्स्ट, 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक जिसका भारतीय प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था, का आयोजन कहां हुआ था? रूस में हुआ था। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड पर आधारित भारतीय सैनिकों के लिए सौर केजीसी कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? किसान गोल्ड कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? एचडीएफसी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, रिपब्लिक समाचार के संपादक कौन है? अर्णब गोस्वामी और सुरेश चवानकर जो थे वो सुदर्शन टीवी के थे। दोनों आजकल चर्चा में है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजन किया है, किसका? फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया था 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट, 15 जून 2020 को 200 शहरी वन विकसित करने की शहरी वन योजना की शुरुआत किस शहर से की गई थी? ईटानगर से। नेक्स्ट, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? राकेश अस्थाना। नेक्स्ट, इसमें सही कथन चुनना है। इसका 1 हो जाएगा सही कथन, यानी कि आर्यभट्ट ये एक गणितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट, इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, बाकी फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, चीन ये जो है अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट, वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिनको
ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? स्वराज पॉल। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? भारत। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर को पदस्थापित कर कर्नल आसिमी गोइटा ने सैनिक शासन की स्थापना की थी? माली। माली में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? जनवरी 1946 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है? नागपुर में। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। आंसर बता देता हूँ मैं। 143 143 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 144 का बी होगा। आपको पॉज करके देखना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। 145 ए, 146 डी, 147 ए, 148 सी, 149 सी, 150 ए। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर लिखें। थैंक यू।